वंदे विश्व विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। बोल श्री गुरु महाराज की जय। निरंजन देव गुरु महाराज की जय। कुमार स्वामी महाराज की जय। अस्कंद स्वामी महाराज की जय। माता बहनों, प्रभु प्रेमी सभी भक्तजनों, बहुत ही सुंदर भगवान का सत्संग कथा कीर्तन आप श्रवण कर रहे हैं। मैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से महेंद्र राम रतनपुरी श्री हनुमान धाम चैनल संदेश नगर से बहुत ही प्रसन्न चित्त हो और ये भगवान की कथा में मन लगे, ऐसा कामना करते हैं आप सभी को। सभी भगवान का भजन करें ऐसी कामनाओं के साथ। और ये बार बार मानव जीवन नहीं मिलेगा, इसमें आपने अपना कल्याण कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या जो है बहुत बड़ी बीमारी है और ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए वह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूं। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा, आपका कोई बुरा नहीं हो सकता। ये ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपियों में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल देने वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम है और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूं और मैंने ही सब जगत को प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। मुझ में सब भूत भी नहीं है और मेरा ये ईश्वरीय क्रम देखो। मेरी आत्मा सब भूतों का पालन करते हुए भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। ये कौन थे? सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूं। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूं। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूं और स्थिर हूं। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूं। इस कारण ये जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूं। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। क्या? ध्यान से सुनिए। उनकी आशा व्यर्थ है, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक और चित्त भ्रष्ट है। वे उस आश्रय शक्ति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं और दृढ़ वृत्ति
सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना भी करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथक तत्व से, और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोते यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, और पितृयज्ञ भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता पिता मैं ही हूँ, और जानने योग्य पदार्थ भी मैं ही हूँ। ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता प्रभु, साक्षी निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक आधार, अपरडे स्थान और अविनाशी बीज में ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ और मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ। तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, स्वर्ग पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं, और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? स्वर्ग लोक तो पहुंच जाते हैं, इंद्र लोक में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो उनके पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर वापस मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के एकादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले का में आवागमन होता रहता है, और जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान योजना छेदन कर इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्ते, जो दूसरे देवताओं के भगत हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु ये पूजन विधि पूर्वक नहीं है, और सभी को का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। और जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते। देवता के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। जो जिसको पूजता है, भगवान कह रहे हैं, वो उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृलोक को जाते हैं, और यज्ञादि के पुजारी यमलोक को जाते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पन्न पुष्प, पत्र पुष्प फल या जल को जो भी मुझको अर्पण करता है, भगवान को आप छोटे से छोटी चीज भी यदि भगवान जो है पत्र पुष्प और फल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कह रहे हैं अर्पण करता है उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्ते, जो तुम करते हो, खाते हो, वैसे मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन, रूप, शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे, और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति का मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के लिए समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है और न कोई प्रिय है। भगवान कह रहे सभी मेरे लिए समान हैं, मुझे न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। जो मुझको भक्ति से बचता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। और यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, तो उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम
मार्ग ग्रहण किया है और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, चिर अस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्ते, ये निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में मन लगाओ और मेरा भक्त बन मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो और मुझ में ही लो लगाए रहकर मुझ में ही लय हो जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारांश ये है कि सब कुछ मन क्रम वचन से भगवान का आश्रय ले और मन क्रम वचन से भगवान के अपने आप को अर्पण करके भगवान का भजन करो। इसलिए अंत समय में जैसी वृत्ति होगी, जैसी इच्छा होगी, जैसी सोच होगी, उसी प्रकार का फल होगा। अर्थात भगवान ने कहा देवताओं को पूजने वाले देवता प्राप्त करते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृलोक जाते हैं, और मेरे को जो भजन करता है, मेरा जो पूजन करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। आकाशाय पतितो यमिता गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति केशवम कलेश नाशाय दुख नाशाय माधव श्री हरि पाप नाशाय गोविंदा मुक्तिदायक। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देवी निरंजनम गुरुवाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकम परम पदम अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कं भावि न रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणाम परमेश्वरम। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणाम परमेश्वरम। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च धनं तमेव तमसर्वं च। आकाशात् करं पाताल केशर मृत्यु लोक के महाकालम सर्वलिंगम नमस्ते जटाधरम पावनम सर्वस्ते सर्वलोक में। और धर्म की जय हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे